सीडीएस 2025 फर्स्ट सेट बी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, √17 माइनस 4√15 प्लस 8 माइनस 2√15 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको लिखेंगे 12 प्लस 5 माइनस 2 गुणे 2√3 12 का स्क्वायर इंटू √5 और इसको लिखेंगे 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 यानी कि 2√3 प्लस √5 प्लस √5 माइनस √3 ये माइनस में होगा, ये दोनों कैंसिल होगा यानी कि 2√3 माइनस √3 यानी √3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 36, 33, 30, 27 इस तरह से मैक्सिमम सम क्या होगा। तो मैक्सिमम जो आएगा वो 3 तक, 0 भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, बाकी निगेटिव जाने से वैल्यू घटेगा ही। तो 3 गुणे कॉमन करेंगे तो 1 to 12 तक का सम कर लें, तो 3 गुणे 12 गुणे 13/2 यानी कि ये आ जाएगा 234। एक ही से भी सम निकाल सकते थे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में m को 12 से भाग देने पर 4 मिलता है और n को 12 से भाग देने पर 6 मिलता है। m n से बड़ा है तो m प्लस n को 12 से भाग देंगे तो 10 मिलेगा और m माइनस n को 12 से भाग देंगे तो -2 यानी कि 10 मिलेगा। -2 नहीं होता है तो यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा तीसरा वाले में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स का जो रेशियो है वो दिया गया है 3, 5, 6। तो 3k, 5k और 6k करेंगे तो 14k आ जाएगा हमें 14k आ जाएगा 28। हाँ, k का मान 2 आएगा तो 6, 10 और 12 तो y का मान 2 आएगा, z का मान जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा और x का मान जो आ जाएगा वो 4 आएगा। x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें 84 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। 5 नंबर सवाल में दिया गया है a प्लस b और a माइनस b का अंतर 5, 1 है तो 3, 2 करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो आएगा वो 13, 5 का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कोई व्यक्ति अपने 3/5 चाल से चलने पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब चाल जो आएगा 1 और 3/5 यानी 5, 3 आएगा। टाइम का रेशियो 3, 5 होगा यानी कि 30 मिनट और 50 मिनट। नॉर्मली उसे 30 मिनट लगता था, नॉर्मली ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2p-1/p क्या शेषफल होगा जब p 5 से बड़ा है और अभाज्य संख्या है, तो ये जो शेषफल आ जाएगा वो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 24 क्यूब माइनस 16 क्यूब माइनस 8 क्यूब के कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं। तो ये 8 का क्यूब कॉमन करेंगे तो 27 माइनस 8 माइनस 1 यानी कि 2 का पावर 10 गुणे 3 का स्क्वायर तो 11 गुणे 3 यानी कि 33 फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 20% दर से कितने साल में, तो 20 4 बार करेंगे तो ये 100 को पार कर जाएगा। 2 बार में 44, ये 2 बार में 44 ये करेंगे तो 100 ये पार कर जाएगा यानी कि 4 साल हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे l प्लस एक्स बराबर VT और l प्लस वाई बराबर 2VT। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना और कह रहा है कि l प्लस एक्स प्लस वाई कितना पार करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से l का वैल्यू निकाल लें और जो सॉल्व करेंगे वो आएगा 2y माइनस एक्स इंटू टी अपॉन वाई माइनस एक्स आ जाएगा। इस लंबाई के ट्रेन को पार करने में जो समय लगेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान दिया गया है √2 तो अल्फा तो 45 आ जाएगा और जब साइन क्यूब अल्फा माइनस कोस क्यूब अल्फा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू 45 पुट करेंगे तो हमें 2 आंसर आ जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया है
tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। तो इसको हम लोग के साइन थीटा बाई के कोस थीटा लिखेंगे, और थीटा जो दिया गया है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल दिया गया है, न्यून कोण। तो √2 यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, तो ये के साइन थीटा यानी कि √2 साइन थीटा का जो मान आ जाएगा वो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में साइन अल्फा का जो मान आता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, और कोई भी मान यहाँ पर मिलेगा नहीं, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है tan 3x इंटू tan 6x का मान 1 है, तो 3x प्लस 6x का मान 90 आ जाएगा, तो x का मान 10 आ जाएगा। ऑप्शन से भी रख के हम लोग देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, तो यहाँ पर 16 नंबर में a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 पुट करेंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में 1 से 100 तक गुणा करते हैं, 1 to 100 तक का इंटू करते हैं, तो 10 का पावर 24 आता है, और ये 10 का पावर 100 का पावर n दिया है, तो n तो 12 आ जाएगा, जो नन ऑफ बीच में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है एक व्यक्ति P से चलना शुरू किया और फिर दक्षिण की तरफ मुड़ा, 40 मीटर सीधा गया, फिर 60 मीटर की दूरी पर Q, और फिर इधर ये जा रहा है 200 मीटर PR की Q की तरफ 200 गया, ये 40 गया, ये 60 है, तो ये 60 आ जाएगा, ये 200 दिया गया है, ये 40 आ जाएगा, और ये 200 दिया है, ये दूरी PR 200 दिया गया है, उत्तर की तरफ 200 गया, मतलब ये 160 आ जाएगा, ये 40 कवर कर लिया, तो इसको 120 होना पड़ेगा, ये 60 यानी x का वैल्यू आ जाएगा 180। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। 19 नंबर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 है, तो एक बार तीनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, दो निगेटिव, एक निगेटिव, दो पॉजिटिव, या तीनों निगेटिव करेंगे, तो xy yz zx का मान 3 आएगा या -1 आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 गुणे 18 बराबर हम करेंगे, तो ये 100 आ जाएगा, यानी इसका मान 64 आएगा, और x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 गुणे 64 माइनस 18, यानी कि 460 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है एक लैंप के ऊर्ध्वाधर पोल पर रखा गया है, एक लैंप को यहाँ रखा गया है जो 5√3/2 पर है, और 2 दीवार की लंबवत दूरियां, मतलब ये कुछ दीवार ऐसे है कि यहाँ पर ये जो लंबवत दूरी है, मतलब यहाँ बीच में है, तो ये दूरी 2.4 है, ये दूरी 0.7 है, तो ये जो लंबाई आ जाएगी ये तो आ जाएगी 2.5 ट्रिपलेट से, और ये दिया गया है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ से तो 2.5 का स्क्वायर और 5/2√3 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें 5 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है जिसकी जीवा AB दिया गया है 32 सेंटीमीटर लंबी है। AB पर कोई बिंदु E इस प्रकार है कि CE 13 है, CE 13 है, ये 20 दिया है, ये 16 दिया है, तो ये 20 है, त्रिज्या 20 दिया है, AB की लंबाई 32 है, यानी कि ये मिड पॉइंट से इधर 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 12, CE 13 दिया है, यानी ये 5 आ जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा, और ये एक वैल्यू 11 आएगा, एक वैल्यू 21 आ जाएगा। ई को ये नहीं मेंशन किया है कि किसके नजदीक होना चाहिए, तो 11 गुणे 21 आंसर जो आ जाएगा वो 231 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है एक कटोरा आंतरिक भाग से गोले का हिस्सा है, मतलब एक गोला है,
इसको ऊपर से कहीं से काट दे रहे हैं और इस तरह का कटोरा है, ये नहीं कह रहा है कि अर्धगोला है, कहीं भी कट सकता है। डी तक पानी भरा गया है, मतलब यहाँ डी तक पानी भर दे रहे हैं, तो ये डी ऊंचाई तक पानी भर रहे हैं, तो इसके सतह की त्रिज्या 2d आती है, मतलब इसकी सतह की जो त्रिज्या आ रही है वो 2d आ रही है। और कह रहा है कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर नाम दे दें, तो ये आएगा आर माइनस डी, ये आर आएगा, तो आर माइनस डी का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर करेंगे, तो आर का जो मान आ जाएगा वो 2.5 दिया जाएगा। कैलकुलेशन आप ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB 2 है, BC 4 है, ABC में 2 है, BC 4 है, CA 3 है, एंगल A का बाइसेक्टर, तो 2 3 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 5 के लिए, यानी 1.6 और 2.4 आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि BC एंगल A का विभाजक BC को D पर और B का बाइसेक्टर AD को E पर मिलता है, AD को मिल, ये D है, ये E पर मिल रहा है, ये 1.6 है और ये 2 है, यानी कि 4:5 आएगा। पूछा हमसे क्या गया है, AE यानी कि AE/ED जो पूछा गया है वो 5:4 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, एंगल A का बाइसेक्टर BC को D पर मिलता है, ABC A का बाइसेक्टर D पर मिलता है, AB प्लस AC 10 दिया है, BD CD का अनुपात 3 और 1 दिया है, मतलब 3x और x, ये 7.5 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। पूछा हमसे AC की लंबाई गया है, यानी कि 2.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में जो डाटा दिया गया है वहां से आप AB निकालोगे तो 1.1 आएगा, 1.1 आएगा, BC 6 आएगा और CA 6.1 आएगा। ये तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो एरिया निकालेंगे तो 1/2 1.1 इंटू 6 करेंगे तो 3.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है जो एरिया होता है समांतर चतुर्भुज का, तो 10 गुणे 8 गुणे साइन 150 कोसाइन 30 भी लिख देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो 40√3 आ जाएगा। AB साइन थीटा आता है। क्वेश्चन नंबर 28 में AC का बाइसेक्टर जहां मिलता है ये एंगल 130 डिग्री बनाता है, तो 90 प्लस B/2 आ रहा है 130, यानी कि B का जो मान आ जाएगा वो 80 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लॉग का रिजल्ट जो पूछा गया है उसका आंसर जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। 30 नंबर में x का वैल्यू 0 रखने पर ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए दिया गया है m का वर्ग n के बराबर है, या और m प्लस n पूछा गया है, यानी कि m प्लस m स्क्वायर, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो ये वैल्यू आएगा -0.25 आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा जिससे 50 से भाग देने पर 5 शेष बचे, तो 105 155 इस तरह से 955 तक, और जोड़ेंगे तो 9540 हमारा आंसर आ जाएगा। एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में सबको जोड़ देंगे तो 56 प्लस x बटा में 5, ये वैल्यू 62 और 76 के बीच आनी चाहिए, तो x के जो रिजल्ट आएंगे वो 69 वैल्यू आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग k मान लेंगे, तो k माइनस 2y इंटू k माइनस 2z वाई जेड के प्रोपोर्शनल है, तो k माइनस 2x x के प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है 7 का पावर 84 भागा 342 भाग देने पर p शेष मिलता है, तो ये 7 का पावर 3 का पावर 28 कर लें, तो 342 प्लस 1 का पावर 28 करेंगे तो 1 शेष आ जाएगा, ये p का मान आएगा। और 7 के पावर 84 को 344 से भाग देते हैं तो q बचता है, तो ये आएगा 344 माइनस 1 का पावर 28, यानी कि ये q भी 1 आएगा, तो p माइनस q का जो मान आ जाएगा हमें 0 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है n एक 5 अंक की लघुत्तम संख्या है, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब इस तरह से 2 पावर n से भाग दिया जाए तो 1 शेष मिलेगा, तो n का जो मान आ जाएगा वो 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में p का मान जो है वो 27 रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी, और अल्फा बीटा जो आ जाएगा वो ए बी आ जाएगा। हमसे अल्फा बीटा प्लस ए प्लस अल्फा बीटा पूछा है, यानी ए बी माइनस बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, दो अंकों की एक संख्या पर विचार कीजिए कि अंकों का गुणनफल p है, तो x इंटू वाई हमें p मिल रहा है, और n के दहाई अंक का वर्ग p में जोड़ा जाता है, तो यानी कि x y का दहाई का वर्ग यानी x स्क्वायर जोड़ते हैं तो 84 मिलता है, और इकाई का वर्ग जोड़ते हैं तो 60 प्राप्त होता है। ये यहाँ से लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई 84 आएगा, और y इंटू एक्स प्लस वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 60, तो जो संख्या आ जाएगी वो 75 आ जाएगी, और उसका गुणनफल जो आ जाएगा वो 35 आएगा। दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, यानी 110 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में 100 को केरोसिन तारपीन में बदलेंगे तो 60-40 आएगा, और ये 20% करना है तो ये संभव नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में अल्फा का मान 45 रखने के सेटिस्फाइड कर रहा है, और जब मान हो तो साइन 90 1 आएगा, कोस 90 0 आ जाएगा, ये एक हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में दोनों में से कोई भी सर्वसमीका नहीं है, जो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पी और क्यू का मान दिया गया है, तो थीटा का मान हम 45 पुट करके रखेंगे तो हमें पी स्क्वायर माइनस पी क्यू का जो मान मिलेगा वो -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस सेक ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये पहला गलत है, और tan माइनस कोट ऑलवेज निगेटिव होता है, दूसरा भी गलत है, यानी डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में एक टावर के पाद से समान तल पर बिंदु ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल देख रहे हैं तो ये एंगल 60 डिग्री है। बी का ए के ऊपर है, ए से ये बी है, ए बी की ऊंचाई h है, और बी से मापा जाता है तो ये 30 डिग्री है। टावर के पाद का अवनमन कोण जिसे बी से मापा जाता है, अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 आ जाएगा, तो ये h है तो ये √3h आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा वो 3h आ जाएगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में थीटा का मान 45 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, तो 30 या 60 रखेंगे, 30 या 60 जो भी रखना है रखेंगे, तो हमें आंसर जो आएगा वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप की लंबाई पाई है, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो पाई/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में थीटा का मान जो आएगा वो 30 डिग्री सॉल्व करने पर, और सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा 1/2 आएगा, cos 2 थीटा का मान भी 1/2 आएगा, यानी 1 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy, xy पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो हमेशा 1 से बड़ा छोटा होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, और ये x डिफरेंट पर कभी हो ही नहीं सकता है, यानी कि पहला वाला गलत है। और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका मैक्सिमम √2 होता है, और x प्लस 1/x का मिनिमम 2 होता है, जो दूसरा भी संभव नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में साइन थीटा का जो मान हम लोग लिखेंगे तो m² प्लस n² बराबर m² माइनस n² आ जाएगा, तो साइन थीटा का मान आ जाएगा m² माइनस n² बाई m² प्लस n², और यहाँ से हमें पूछा है m² प्लस n² कोस थीटा माइनस m² माइनस n² कॉस थीटा, तो कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे,
और कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमें 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो 60 और 70 के बीच में है, तो 315 में से 210 घटा देंगे, तो 210 घटा देंगे यानी 105 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो 50 से अधिक मतलब कि 350 में से 125, तो ये घटा देंगे तो हमें 225 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में क्वेश्चन आप लोग डाटा पूरा पढ़ लीजिएगा तो 2020-2021 आ जाएगा। 54 नंबर में 2022 में लगभग आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में जो दिया गया है वो 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58 तीन क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम दिया गया है, पाई चार्ट, तो उसको आप लोग ध्यान से देखना। पूछ रहा है कि पक्के घर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या होगी, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। कितने परिवार हैं, तो परिवार जो है वो टोटल पर्सन कितने हैं, तो दूसरे वाले में जनसंख्या जो दिया गया है वो 21 पे 5 जीरो दिया है और 60 बटा में 360 ये व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। और पक्के घर में रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये जनसंख्या हो गई, और यहाँ परिवार जो आ जाएगा वो 70। पक्के घर जो है वो 1,20,000 का 110 बटा में 360 करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो 105 बटा में 11 आ जाएगा। 105 बटा 11 सॉल्व करेंगे तो 9.54 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देखना। 57 में पूछ रहा है कि 5000 अतिरिक्त कच्चे घरों का निर्माण कराया जाए, तो जो एंगल 40 था वो 52.8 आ जाएगा, यानी 12.8 इंक्रीज कर रहा है, और ये लगभग बराबर है 13 का। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है बेघर श्रेणी के परिवारों में 300 को कच्चे घरों में बसाया जाए, तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो 1,85,000 प्लस 300 बटा में 40,000 बटा 3 कर लेंगे, और ये लगभग कैलकुलेट करेंगे तो 13.9 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 59 में ये पूछ रहा है कितने बच्चे 60 से अधिक हैं या बराबर हैं लेकिन 80 से कम है, तो उनकी संख्या जो आ रही है वो 15 टोटल विद्यार्थी हैं। 60 इंटू 100% करेंगे तो 25% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि एवरेज दिया है 50, तो सही एवरेज जो आएगा, तो कुछ डाटा गलती दिया गया है। 2 प्रेक्षण 182 और 56 को गलती से 82 और 6 पढ़ लिया गया है, और 100 डाटा है, यानी कि यहाँ 100 और यहाँ 50, यानी 150 को 100 से भाग देंगे तो 1.5 यानी 51.5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस q का फैक्टर दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो यहाँ से x का मान 1 और 4 आ जाएगा, और pq को सॉल्व करेंगे तो 17, 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दोनों इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो p प्लस q का जो मान आ जाएगा वो -2 आ जाएगा, p प्लस q का मान। 63 में HCF के लिए x का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो HCF जो आएगा x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि AB के चाप वृत्त का चाप AB, वृत्त का चाप AB केंद्र पर x रेडियन कोण बनाता है, तो इसको थीटा मानेंगे, तो x जो आएगा वो थीटा पाई बाई 180 आएगा। कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर AB के वर्ग के आधे के बराबर है, मतलब 1/2 थीटा पाई बाई 180 आर, थीटा पाई AB थीटा रेडियन में है तो थीटा बराबर L/R होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है कि
P और Q अभाज्य संख्या है, एलसीएम हमेशा विषम संख्या होगी। दो भी एक अभाज्य संख्या है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। एलसीएम और एचसीएफ का योग हमेशा सम होगा, ऐसा भी गलत दिया गया है। जो ऑप्शन दो है ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में f का वैल्यू 50 निकाल लेंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। और उसके बाद f का मान पूछा है तो 50 आ जाएगा, माध्यिका पूछा है तो 6 आ जाएगा, 68 नंबर में बहुलक पूछा है तो 7 आ जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि x की बारंबारता के लिए उपयुक्त आलेखी ग्राफ निरूपण कौन सा होगा, तो आयत चित्र होगा, आयत चित्र, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि माध्य क्या होगा, तो माध्य के फॉर्मूला सिग्मा fx बाई सिग्मा f करेंगे तो ये 5.29 आएगा। फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, डाटा आप लोग ध्यान से पढ़ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी, तो ये रूम में सबसे ज्यादा जो दूरी कह रहा है, तो यानी कि डायगोनली ये इसकी बात कर रहा है, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मैक्सिमम दूरी 14 का स्क्वायर है। और पी क्यू फर्श की दूरी है, यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है 6√5 यानी 180 होगा। और हमसे पूछ रहा है कि पी और आर का तो हाइट किसके बराबर आएगा, तो हाइट जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है तो उसका कोस अल्फा निकालेंगे तो 3√5/7 आएगा। 6√5/14 करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है, खुले बॉक्स की मोटाई दिया है 0.5, तो जल से भरा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ना। सामग्री का वजन दिया गया है 2000 केजी प्रति घन मीटर, यानी कि कितना वजन का प्रयोग किया गया है, तो 15 × 11 × 9 माइनस 14 × 10 × 8 कर लेंगे तो जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 365 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जिसका वजन आ जाएगा 730 ग्राम। ये आ जाएगा 1485 और ये आ जाएगा 1120। घटा देंगे तो 365 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और जो वेट दिया है उससे गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है कि बक्से का जल का वजन दिया गया है, तो यानी कि जो इसमें पानी आएगा वो 1120 ग्राम हो जाएगा, और बक्से का वजन 730 ग्राम, मतलब मटेरियल का वजन यानी 1850 ग्राम आ जाएगा, यानी 1.850 kg हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, कोण ए समकोण है, ए पर समकोण दिया गया है, ए बी 8 है, BC 10 है, BC 10 है तो ये 6 आएगा, AD जो आएगा वो 4.8 आएगा, AD BC पर लंब है, तो AD का मान पूछा है यानी कि 4.8 एक आंसर आ जाएगा। एरिया का रेशियो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमें 6.4 और ये आएगा 3.6, तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो यहाँ से हाइट तो दोनों का सेम है, बेस ADC यानी कि 9:16 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के लिए डाटा दिया गया है, वर्षा का आयतन क्या होगा, तो 1 हेक्टेयर का मतलब होगा 100 × 100, 40 सेंटीमीटर बारिश हुई है यानी कि 4000 मीटर क्यूब आएगा। वर्षा का आयतन घन मीटर में प्रति हेक्टेयर क्या होगा, तो 4000 आ जाएगा, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है, वर्षा का वजन मेट्रिक टन में क्या होगा, तो 4000 मेट्रिक टन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, शंक्वाकार वस्तु, हाँ इसका डाटा आप लोग देखेंगे तो ऊपर का एंगल 120 है यानी कि 60 आएगा, ये आएगा तो 3, 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ से पूछा गया है कि त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का अनुपात तो 3:2 आ जाएगा।
और त्रिज्या और सबका योग दिया है 9 + 3√3। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है एक छीनक का शीर्ष का व्यास 2K, बॉटम का व्यास 2.5K। तो ये 2K दिया गया है, मतलब इसका त्रिज्या जो आ जाएगा वो K आएगा, इसकी त्रिज्या 1.25K आएगा, और हाइट दिया है K। तो पहले हम लोग 82 देखेंगे, 81 भी देख रहे हैं। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है πh/3 r² + r² + rr, और इसको सॉल्व करेंगे तो 61 पाई के क्यूब बटा में 48 आ जाएगा, ये देख लेना। और अब यहाँ पर छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये तो L निकाल लेंगे पहले, तो k² प्लस 0.25K का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा k² कॉमन 1 + 1/4, यानी कि √17/4 आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो आता है πr² + πr² + πr + r × l, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो 39 पाई k² बटा में 8 आ जाएगा, या k का कोई मान रख के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, B पर समकोण है, B पर समकोण है ABC। तो ये करेंगे तो परिमाप 24 दिया है, तो 6, 8, 10 करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 6 × 8 करेंगे, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी 6 + 8 - 10/2, यानी कि 2 आ जाएगा। 84 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और इनका पॉइंट जो दिया है, त्रिज्या दिया है 8 और 16। तो ये तो लंबाई 24 आ जाएगी, तो ये 8 है, 16 है, तो ये सामने से आ जाएगा हमें 8, ये 8 है, ये 24 दिया है, 90 डिग्री होगा, तो यानी स्पर्श रेखा की लंबाई जो आएगी वो 16√2 आ जाएगी। 85 में 85 का आंसर 16√2 आएगा। और इसके केंद्र को नाम दिया गया है और एरिया पूछा है, तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। एरिया आएगा 1/2, 8 + 16, ये 8 है, ये 8 + 16 इंटू हाइट है 16√2, गुना करेंगे तो 192√2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 86 का आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन में परिमाप यहाँ से AB BC CA का अनुपात निकालेंगे, तो शीर्षलंब के अपोजिट इनवर्स हो जाएगा, तो 25, 50 और 30 आ जाएगा। और एरिया जो आ जाएगा वो 285 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये 88 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है। 89 और 90 के लिए जो डाटा दिया गया है वो कुछ गोला का भाग है जो काट कर रहे हैं, तो टोटल ऊंचाई 30 है, यानी कि नीचे 20 है, ये 10 है, ये 20 दिया है, तो ये तो आंतरिक त्रिज्या 10√3 आ जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है गोले के केंद्र और गोलाकार मुख के किनारे बिंदु जोड़ने पर केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ क्या कोण बनेगा। तो ये एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, और यही 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे। क्वेश्चन ये 90 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है एक वस्तु को 34,500 में बेचने पर 15% लाभ होता है, तो 115% आ रहा है 34,500, यानी कि जो लाभ होगा वो 4500 का होगा 15%, और y को 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 10% हानि यानी कि 90%, तो 10% तो ये है, तो 90% यानी कि विक्रय मूल्य होगा 40,500। 100 क्विंटल
क्विंटल मतलब 100 केजी, और मैट्रिक टन भी जो होता है 10 मैट्रिक टन है, तो 10 गुणे 1000 केजी। जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है समबाहु त्रिभुज के अंतर की त्रिज्या दिया गया है 2, ये दिया है 2, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 2√3, 2√3, 2√3, यानी कि पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो 3/4 × 4√3 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 94 में माध्यिकाओं के वर्गों का योग करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 3a² 3b² 3c²। माध्यिकाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा, और कैलकुलेट करेंगे तो 399/64 की स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में ABC तीनों का मान 1 रखेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो ABC आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में रेट जो आएगा वो 1% क्वार्टरली आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 10,406 रुपया लगभग आएगा। 10% 4 बार करेंगे। P का मान जो है 0.09/90 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, आंसर 0 आएगा। 98 नंबर सवाल में दिया गया है 2 का पावर 101 को 101 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक रिजल्ट है, उसका हेल्प लेंगे, इसी को पेपर में है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है कि PQ जो है वो 0 नहीं है और इसका रूट आएगा, तो P का वैल्यू 1 आएगा और Q का वैल्यू -2 आएगा। P² + Q² करेंगे तो हमें 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कि कॉमन रूट दिया गया है दोनों का, तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, दोनों का कॉमन रूट, तो P + Q का जो वैल्यू आ जाएगा वो -1 आ जाएगा।